मेरे भाई ओपिस, तुम आजकल इतने सेहतमंद कैसे हो गए हो? और ये क्या अजीब खाना है जो तुम मेरे सामने रख रहे हो? ये बाबल का खाना तो नहीं है। शिवमा, मैंने खाने का तरीका और अपना खुदा दोनों तब्दील कर लिए हैं, जिसकी वजह से मैं ज्यादा खुश और ज्यादा सेहतमंद हूं। तुमने ऐसा क्यों किया है? बताओ भाई, तुमने ये तब्दीली क्यों की है? जैसा कि तुम जानते हो, चंद साल पहले हमारे बाबल के बादशाह नबूकदनजर ने यरूशलेम शहर के साथ जंग की और यहूदा के बादशाह यहोयाकीम को शिकस्त दी। बादशाह ने स्पेनस को हुक्म दिया, जो उसके दरबारियों का सरदार था, कि बनी इसराइल में से कुछ ऐसे लोगों का इंतखाब करे जो शाही खानदान से ताल्लुक रखते हों और शरीफ हों। चुनाचे बादशाह ने उन्हें अपने शाही पकवानों और अपनी मै से रोजाना का राशन तफवीज किया। बादशाह की खिदमत पर मामूर होने से पहले उन्हें 3 साल तक तरबियत दी जानी थी। दानियल और उसके दोस्त सदरक, मैसिक और अबदनहू। दानियल ने अपना जहन बना लिया कि वो बादशाह के पकवान या शाही मै से अपने आप को नापाक नहीं करेगा। इसलिए उसने दरबार के ओहदेदारों के निगरान से अपने आप को नापाक न करने की इजाजत तलब की। निगरान ने दानियल से हमदर्दी जाहिर की, लेकिन कहा, ऐ नौजवान ओपीस, मैं अफसोस से कहता हूं कि मैं अपने आका नबूकदनजर से डरता हूं। वही है जिसने तुम्हारे खाने पीने का फैसला किया है। अगर वो देखेगा कि तुम अपनी उम्र के दूसरे नौजवानों के मुकाबले में कमजोर और बीमार नजर आते हो, तो क्या होगा? ऐसा करना मेरी अपनी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ होगा। तब दानियल ने अपने और अपने दोस्तों पर, जो निगरान मुकर्रर किया गया था, उससे बात की। जनाब, क्या आप हमें खाने के लिए कुछ सब्जियां और पीने के लिए सिर्फ पानी फराहम करके 10 दिन के बाद हमारा मुआयना कर सकते हैं? और फिर आप हमारी शक्ल सूरत का मुआजना उन नौजवानों से करें जो शाही पकवान खाते हैं। फिर मुशाहिदा करने के बाद आप हमारे साथ बात करें। चुनाचे दरबान ने उनकी तजवीज सुनी और उस पर रजामंदी जाहिर की और 10 दिन के बाद उनका मुआयना किया। 10वें दिन के इख्तिताम पर पता चला कि उन नौजवानों के मुकाबले में जो बादशाह की खुराक से खाते थे, दानियल और उसके दोस्त और भी बेहतर लग रहे थे। चुनाचे दरबान ने उनकी खुराक से लजीज चीजें और मै को निकाल दिया और उसकी बजाय उन्हें साग पात दिया। खुदा ने दानियल और उसके दोस्तों को हर किस्म के अदब और हिकमत में इल्म और महारत अता की। दानियल को रोया और ख्वाबों को समझने और उसकी ताबीर करने की खास सलाहियत भी दी गई थी। जब नबूकदनजर बादशाह का मुकर्रर करदा वक्त आया, तो निगरान दानियल और उसके दोस्तों को अपनी मौजूदगी में लेकर आया। जब बादशाह ने उनसे बात की, तो उसको पूरी जमात में उन जैसा कोई ना मिला। चुनाचे वो बादशाह की खिदमत पर मामूर कर दिए गए। बादशाह ने देखा कि वो सारी सल्तनत के तमाम जादूगरों और आलिम लोगों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर और ज़हीन थे। ओपीस, मैंने भी दानियल के बारे में कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं करता था। आप ऐसी गैर मुतवक्के कहानी पर कैसे यकीन कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि यह कहानी सच है, क्योंकि मैं ही वो निगरान था जो दानियल और उसके दोस्तों का सरदार था। ये मैं ही था जिसने उनका मुआयना किया और उन्हें बाकी सबसे बेहतर पाया। मैंने देखा कि दानियल किस तरह अपने खुदावंद के लिए पाक रहना चाहता था और किस तरह उसके खुदा ने उसे दूसरों से बढ़कर हिकमत और महारत से नवाजा। इसीलिए उन जैसा कोई और न था, क्योंकि मैंने खुद दानियल को बहुत करीब से आजमाया और मैंने खुद देखा कि उसने किस तरह तरक्की की। मैंने उसके खुदा की पैरवी करने का फैसला किया और मैंने सीखा है कि अपनी जिंदगी में खुद को नापाक नहीं करना। मेरा ईमान है कि मैंने और मेरे खानदान ने बेहतरीन फैसला किया है। हम सब दानियल के खुदा के बारे में जानकर बहुत खुश हैं। आप दानियल का मुआयना करने वाले सरदार थे? मैं अब खुद वाज़ेह तौर पर देख और समझ सकता हूं कि आप वाकई तब्दील हो चुके हैं। मुझे दानियल और उसके खुदा के बारे में सिखाएं, और यह भी कि जिस्म, दिमाग और दिल की पाकीज़गी के साथ किस तरह बेहतर जिंदगी गुजारी जाए।